आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाँ, तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg का है, वो हैंग किया जा रहा है विदाउट वाइब्रेटिंग एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 500 न्यूटन पर मीटर और जो कि सीलिंग ऑफ द एलिवेटर से अटैच्ड है। ठीक है, तो हम लोग को कहा जा रहा है कि ये जो एलिवेटर है वो ऊपर की ओर मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन g/3। ठीक है, तो एट t इक्वल्स टू 0 पे कहा जा रहा है कि जो एक्सेलरेशन है सडनली सीज हो जाती है। ठीक है, बंद हो जाती है। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑक्सीलेशन की वो क्या होगी। ठीक है, जस्ट आफ्टर द एक्सेलरेशन सीजेज। और दूसरा पूछा जा रहा है कि बाई व्हाट अमाउंट स्प्रिंग स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग को कहा जा रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन एंड इनिशियल फेज एंगल ऑब्जर्व्ड बाय द राइडर इन द एलिवेटर इन द इक्वेशन गिवन बाय दिस क्या होगा। ठीक है, और दूसरा जब अपवार्ड डायरेक्शन में हम लोग को पॉजिटिव लेनी है, जहाँ की जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में हम लोग पहले चलते हैं। तो हम लोग को पूछा जा रहा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होती है हमारी, रूट अंडर KYM। ठीक है, तो इक्वल्स टू रूट अंडर के हमारा कितना दिया हुआ है 500। ठीक है, और m हमारा कितना है 2। जब इसे सोल्व करेंगे तो 15.81 रेडियन पर सेकेंड हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या था, पूछ रहा है कि जब एलिवेटर एक्सेलरेशन में है तब कितने अमाउंट से स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसे ब्लॉक डायग्राम इसका बना लेते हैं सेकेंड केस का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक है। ठीक है, तो एक तो इसका वेट लगेगा इस ब्लॉक पे जो कि mg होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एक फोर्स लगेगी ऊपर स्प्रिंग के कारण k इंटू एक्स, अगर x स्ट्रेच होती है तो। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है ये एक्सेलरेशन भी इसमें है एक। ठीक है, जो कि कितना है a इक्वल्स टू दिया हुआ है g/3 से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी kx माइनस mg, ये हो गई हमारे नेट फोर्स जो कि ब्लॉक पे लग रही है इक्वल्स टू ma। तो ma क्या हो गई m इंटू ए क्या है हमारा दिया हुआ एक्सेलरेशन g/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x जो हमारा होगा वो क्या कितना हो जाएगा 4mg डिवाइडेड बाई 3k। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो इसमें तो कितने हो जाएगी 4 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 500। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 0.053 मीटर। ठीक है, ये हमारी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेकेंड आंसर हो गई, ये फर्स्ट आंसर। अब हम लोग को थर्ड क्वेश्चन देखना है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, थर्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक तो ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, दूसरा हम लोग को इनिशियल फेज एंगल निकालना है जो कि किसी राइडर के द्वारा जो उसमें ऑलरेडी है उसके द्वारा देखा गया है। ठीक है, तो वो हम लोग को फाइंड करनी है, तो सी। ठीक है, पहला हम लोग कहते हैं तो ऑक्सीलेशन क्या हो जाएगी, तो देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लोग फोर्स बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, तो उसका क्या हो जाएगा बॉडी डायग्राम। ये देखिए जो ब्लॉक है, जब एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा वेन किसी राइडर के द्वारा देखा जा रहा है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन तो हमारा 0 होगा। सो एक्सेलरेशन जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी 0। ठीक है,
तो एक्सेलरेशन जीरो होगी तो कोई फोर्स एक्सेलरेशन के कारण नहीं लगेगी, तो इस पे दो ही फोर्स काम करेगी। एक तो हो जाएगा हमारा के एक्स नॉट जो कि स्ट्रेचेबल है क्यों वेट के कारण mg, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगी, तभी एक्सेलरेशन हम लोग का जीरो हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सो दिस इम्प्लॉय दैट के एक्स नॉट इक्वल्स टू mg, ठीक है। अब हम लोग को एक्स नॉट यहाँ से फाइंड करना, तो एक्स नॉट हमारा क्या हो जाएगा mg 2 × 10 डिवाइडेड बाई 500, तो ये हमारा कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 0.04 मीटर, और कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारा क्या है एम्पलीट्यूड है, जो कि ऑलरेडी उस समय ये जब स्टार्ट नहीं हुई, या फिर हम लोग कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन हमारा जीरो था, तब ये हमारा एम्पलीट्यूड है जो कि ऑलरेडी स्ट्रेचेबल थी। तो हम लोग को पूछा जा रहा है ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा एक्स, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया है एक्सेलरेशन के साथ क्या होगी, ठीक है। तो ये हो गई, उसके बाद ये वाली, और उसके बाद एक्स नॉट जो कि विदाउट एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड की है। तो एक्स हमारा क्या हो गया 5.3 सेंटीमीटर, और ये एक्स नॉट जो है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड हो गया वो 1.3 सेंटीमीटर का ऑक्सीलेशन होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सी पार्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को क्या कर रहा था, हम लोग को एक क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, जो कि क्या है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे ये जो ब्लॉक है x इक्वल टू माइनस ए पे है, ठीक है। और दूसरा हमारा ये जो t इक्वल्स टू जीरो पे एज जैसा कि एज एट t इक्वल्स टू जीरो पे ब्लॉक हमारा कितना है x इक्वल्स टू माइनस ए पे है, क्योंकि ये नीचे ऑलरेडी है ना, और हम लोग को ऊपर पॉजिटिव लिया गया है, तो ये मीन पोजीशन से नीचे ए लेंथ पे है, तो ये माइनस ए पे हो गई। तो अब हम लोग ये वाली पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस ए इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी हमारा जीरो है तो जीरो प्लस फाइव, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया साइन फाइव इक्वल्स टू -1 आ गया, जो कि हमारा फाइव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3π/2, 3π/2। ये हमारी इनिशियल एंगल हो गई, ठीक है। ये हमारी आंसर हो गई सेकेंड पार्ट की। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।